हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये केस 454 ITR पेज नंबर 540 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 मई 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 पर है। इस केस के अंदर महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह इंफॉर्मेशन दी कि एसएससी ने बोगस परचेजेस की है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह इंफॉर्मेशन मिली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब एसएससी की असेसमेंट की तो इस बोगस परचेजेस को लेकर के एसएससी का एडिशन कर दिया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 के अंदर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर दी। सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 के अंदर कंडीशंस दी हुई हैं कि किन किन केसेस के अंदर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। और लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेलिब्रेटेड जजमेंट मैकडॉनल्ड एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जो कि बहुत पुराना केस है 1985 का और जो 154 ITR पेज नंबर 148 पर रिपोर्ट हुआ है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि टैक्स प्लानिंग विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ की जाती है तो यह अलाउ है, लेकिन यदि एसएससी अपने टैक्स को बचाने के लिए किसी कलरेबल डिवाइस का इस्तेमाल करता है तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता और इसको किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक ऑनरेबल एक्टिविटी नहीं माना जा सकता जहां पर एसएससी टैक्स की चोरी करता है या टैक्स को इवेड करने की कोशिश करता है। असेसिंग ऑफिसर ने इस केस को रिलाय करते हुए और सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 के अंदर एसएससी की बुक्स को रिजेक्ट करते हुए एसएससी का एडिशन किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास पहुंचा तो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया, आईटीएटी ने भी एसएससी को रिलीफ दिया। आईटीएटी का यह कहना था कि इस केस के अंदर जो महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से एसएससी के बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि एसएससी ने बोगस परचेजेस की है, तो आईटीएटी ने भी यह पाया कि फैक्ट्स के बेसिस पर यह नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने बोगस परचेजेस की है। और आईटीआईटी ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट किए हैं सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 के अंदर, वो ठीक नहीं है और इस केस के अंदर मैकडॉनल्ड एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के फैक्ट्स एप्लीकेबल नहीं होते। आईटीआईटी ने फैक्ट्स को एग्जामिन किया और डिपार्टमेंट की अपील को खारिज किया। जब डिपार्टमेंट अपने मैटर को लेकर के हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट का यह कहना था कि सीआईटी अपील ने और आईटीएटी ने बहुत अच्छे से फैक्ट्स को एग्जामिन किया है और यह मैटर कि एसएससी बोगस परचेजेस के अंदर इन्वॉल्व था या नहीं, यह एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, यह एक क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, यह एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। इसीलिए जो सीआईटी अपील ने और आईटीएटी ने डिसाइड किया है कि प्रेजेंट केस में एसएससी बोगस परचेजेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, उस फैक्ट के अंदर कोई त्रुटि नहीं है और प्रेजेंट केस के अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनता। इसीलिए हाईकोर्ट ने भी डिपार्टमेंट की अपील को खारिज किया। डिपार्टमेंट इस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया। डिपार्टमेंट ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर करी और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि जो सीआईटी अपील आईटीएटी ने फैसला दिया है वो ठीक है और क्योंकि इस केस में हाईकोर्ट ये कह चुका है कि इस मैटर में कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं, कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनता और परचेजेस बोगस हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो कि ऑलरेडी आईटीएटी इसको डिसाइड कर चुकी है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रूटीन मैटर्स में देखते हैं कि बोगस परचेजेस पर बहुत सारे मैटर्स आते हैं, तो जहां पे एसएससी को आईटीएटी से रिलीफ मिल चुका होता है तो वहां पे अब ये कहा जा सकता है
कि वहां पे कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है।